तो भाई आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा इमोशनल होने वाला है, तो प्लीज इसे एंड तक देखना क्योंकि एंडिंग रुला देने वाला है। खैर आज हम देखने वाले हैं नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 133। तो अगर आपने पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, उससे जरूर चेक कर लेना, तभी इस वीडियो में आगे बढ़ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि लीफ विलेज में बहुत तेज बारिश हो रहा था। तो सुनाडे कहती है कि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर उन्हें जिराया का याद आने लगता है। तो पीछे से सिजुने कहती है कि मैं श्योर हूं कि मास्टर जिराया बिल्कुल ठीक होंगे। तो सुनाडे कहती है कि नहीं, वो वापस नहीं आने वाला, मैंने उससे बेट लगाया था क्योंकि उसे पता आता है। तो सुनाडे कहती है कि वो कूल बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब वो वापस आएगा तो मैं उसे कूल बनने नहीं दूंगी। उधर जिराया कहते हैं कि पेन, अब बताओ मुझे आखिर तुम क्या हो। फिर पेन कहता है कि पेन हमारे ग्रुप का नाम है। फिर जिराया मर गया है। तो पेन कहता है कि आप मुझ में यहीको का चेहरा देख रहे हो, ये बतलाता है कि आप सच में उसके टीचर थे, लेकिन यहीको कब का मर गया है और अब सिर्फ दर्द बचा है। तो जिराया कहते हैं कि देखो बकवास बंद करो और बताओ तुम्हारे पास रेनेगान कहाँ से आया। तो बॉस कहते हैं कि तुम क्या कहना चाह रहे हो जिराया बॉय। फिर जिराया कहते हैं कि मेरा एक और स्टूडेंट था, वो भी इनके साथ है। तो माँ कहती है कि तुम क्या कह रहे हो, इसका मतलब उस भविष्यवाणी के 2 बच्चे थे। फिर जिराया कहते हैं कि नहीं, जब मैंने रेनेगान देखा तो मुझे लगा कि वो नागाटो है, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद मुझे समझ आया कि इनमें से एक भी नागाटो नहीं है और उनमें से एक यहीको जैसा दिख रहा है, लेकिन इसके पास रेनेगान है। तो ये यहीको है या फिर नागाटो? तो फिर आखिर तुम हो कौन? फिर पेन कहता है कि हम पेन है और भगवान भी। तभी वो अटैक कर देता है। बॉस कहते हैं जिराया बॉय भागो यहाँ से। तभी सभी लोग अटैक करने लगते हैं और जिराया कहते हैं कि भगवान। हाँ, तभी जिराया यहीको के पास जाकर पंच मारते हैं और कहते हैं कि यहीको, तुम्हारे पास नागाटो का आँख कहाँ से आया? फिर यहीको कहता है कि अगर आपको मैं बता भी दूं फिर भी आप मारे जाओगे। फिर यहीको जिराया को दूर फेंक देता है और तभी नीचे से एक पेन अटैक करता है, लेकिन जिराया जैसे तैसे करके बच जाते हैं। माँ कहती है कि बेटे अब जाने भी दो। फिर जिराया कहते हैं मुझे इसे खत्म करना ही होगा, चाहे मेरी जान भी चली जाए। तभी यहीको कुछ करता है और हम देखते हैं कि जिराया के पीछे जो दीवार था वो नीचे गिर जाता है और जिराया पानी के अंदर चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक पेन के पैर में कोई रस्सी बांध देता है और पानी के अंदर खींच लेता है। ये देखकर यहीको कहता है कि मैं उनको सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो शायद फ्रॉग के अंदर आ गया था। तो वो मन में कहता है कि क्या ये कोई बैरियर है? तभी हम देखते हैं कि जिराया आते हैं और राशिंगन का इस्तेमाल करते हैं और उसे मार देते हैं। जिराया काफी ज्यादा थक चुके थे। बॉस कहते हैं कि तुमने कर दिखाया जिराया बॉय। तभी हम देखते हैं कि पानी के अंदर से वो बाहर आता है और अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो रॉड जिराया के आर पार हो जाता है और जिराया का लिटरली बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो गया था। तभी बॉस कहते हैं कि बात मत करो और फिर वो उस रॉड को निकाल कर दूर फेंक देते हैं और कहते हैं कि इनका आइडेंटिटी एक रहस्य है और साथ में इनके वेपन्स भी बहुत अलग है। माँ कहती है कि ये लोग इंसान नहीं है, कि उस लेडी का हस्बैंड ने क्या कहा था कि कोई भी उसे नहीं देख पाया है। फिर जिराया कहते हैं कि लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल यहीको के जैसा है और उसके पास नागाटो का रेनेगान है। तो क्या यहीको ने नागाटो से रेनेगान चुरा लिया? लेकिन बाकी लोगों के पास रेनेगान कहाँ से आया? आखिर यहाँ चल क्या रहा है? फिर हम देखते हैं कि पेन का सिर पे एक निशान था और उसे देखकर वो शॉक हो जाते हैं। तभी उनको याद आता है और कहते हैं कि हाँ, मुझे याद आ गया, ये नागाटो नहीं है, ये कोई फूमा क्लैन का मेंबर था। जब मैं यात्रा कर रहा था तभी मैंने इसके सिर पर ये निशान दिया था। तो बॉस कहते हैं कि अब तो मैं और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया इस पेन को लेकर। फिर जिराया कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, मुझे उसे लड़ना ही होगा और पता लगाना होगा, लेकिन आप दोनों घर चले जाओ। फिर बॉस और माँ कहते हैं कि क्या, अगर तुम ऊपर जाओगे तो तुम मारे जाओगे जिराया बॉय। उनके पास और भी ज्यादा आंखें हैं और वो लोग दोबारा तुम्हारे बैरियर में नहीं फंसने वाले। उनको अभी तक पता नहीं है कि हम कहाँ पर हैं। हमारे पास अभी मौका है, चलो भाग चलते हैं। तो जिराया कहते हैं कि हाँ, मुझे पता है कि मैं मारा भी जा सकता हूँ, लेकिन मुझे इसका आइडेंटिटी पता चल जाएगा और पहली बार कोई इतने करीब आ पाया है पेन के। यही हमारा आखिरी मौका है पता लगाने का और अब यही समय है डिसीजन लेने का, जो ग्रेट लॉर्ड एल्डर ने कहा था। बॉस और माँ, आप दोनों घर जाओ, यहाँ पर जो भी हुआ ये सारी खबर उनको बता दो और साथ में इस पेन को भी लेकर चले जाओ और प्लीज सुनाडे को कह देना। फिर बॉस कहते हैं कि माँ ये सब देख लेगी। फिर माँ कहती है कि कोशिश करना कि डिनर से पहले आने का, ठीक है? तो बॉस कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, बस काम खत्म होते ही मैं जिराया को लेकर आ जाऊंगा डिनर के लिए। जिराया कहते हैं कि थैंक यू सो मच आप दोनों का। थोड़ी देर बाद एक फ्रॉग से जिराया बाहर आते हैं। पानी के ऊपर आने के बाद बॉस एक सूर्यकिरण समन करते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो अटैक कर देते हैं, लेकिन वो पेन बच जाता है। तभी
तभी हम देखते हैं कि सभी पेन वापस आ जाते हैं। तो जिराया उनको देखकर कहते हैं कि जैसा कि मैंने सोचा था, ये वही लोग हैं जिसे मैं मिल चुका हूँ। हाँ, अब मुझे पता चल चुका है कि पेन कौन है। तभी पानी के अंदर से एक पेन अटैक कर देता है और उनका गर्दन पर अटैक किया था, जो बहुत ही बुरा था। तभी यही को और बाकी लोग मिलकर अटैक कर देते हैं और जिराया का हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं था। फिर जिराया मन में कहते हैं कि मुझे ये खबर बॉस को बताना होगा। मेरे गले में काफी चोट है, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। और बॉस बार बार कोशिश कर रहे थे जिराया को उठाने का, लेकिन वो उठ नहीं पा रहे थे और मन में कहते हैं कि अब ये सब का कोई मतलब नहीं है। क्या मैं सच में मरने वाला हूँ? क्या मैं हार गया? शिनोबी की दुनिया में ये मायने नहीं रखता कि आप कैसे जीते हैं, बल्कि ये मायने रखता है कि आप कैसे मरते हैं। एक शिनोबी का जीवन इस बात से नहीं मापा जाता कि वो कैसे रहते हैं, बल्कि इस बात से मापा जाता है कि वे अपनी मृत्यु से पहले क्या हासिल करते हैं। मैंने अपना जीवन हमेशा इस विश्वास के साथ जिया है कि जो भी सबक मैंने सीखा वही मुझे परेशान करता है। मैंने कसम खाई थी कि मैं इतना बड़ा काम करूंगा कि इससे मेरी सारी असफलताएं मिट जाएगी। मैं एक शानदार शिनोबी के रूप में मरूंगा। कम से कम ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरी कहानी इस तरह समाप्त हो रही है। द ग्रेट एल्डर टोड ने भविष्यवाणी की थी कि जो क्रांति लाएगा मैं उसका मार्गदर्शन करूंगा। एक व्यक्ति जो एक महान विकल्प चुनेगा, जो शिनोबी की दुनिया में या तो शांति लाएगा या विनाश लाएगा। मैंने सोचा था कि मैं पेन को हराऊंगा, कात्सुकी को रोकूंगा और दुनिया को विनाश से बचाऊंगा, लेकिन अंत में मैं उनमें असफल रहा। कितना दुखद है। जिराया द गैलेंट की कहानी का अंतिम मोड़ होगा। ये कैसी बेकार कहानी है। तभी हम देखते हैं कि मिनाटो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता, एक्चुअली मुझे लगता है कि ये कहानी कमाल का था। ऐसा लग रहा था कि मैं कोई बायोग्राफी पढ़ रहा हूँ। इसका जो मेन कैरेक्टर है वो बहुत ही कमाल का है। वैसे मैं सोच रहा था कि मेरा बेटा इस बुक के कैरेक्टर जैसा हो, तो मैंने सोचा कि मैं उसका नाम इस कैरेक्टर के ऊपर रखूं। तो जिराया कहते हैं कि क्या, मैं तो बस रामेन खाते खाते इसका नाम सोचा था। तो पीछे से कुशिना आती है और कहती है कि नारुतो, ये बहुत ही अच्छा नाम है। फिर जिराया कहते हैं कि कुशिना, तो इसका मतलब मैं उसका गॉडफादर हुआ? क्या तुम श्योर हो? फिर मिनाटो कहते हैं कि आप मेरे सेंसे हो, आपके जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं। फिर जिराया कहते हैं कि हाँ, शायद सही कहा मैंने उस बच्चे को। फिर हम नारुतो का फ्लैशबैक देखते हैं जब वो होकागे बनने का प्रण लेता है। फिर जिराया कहते हैं कि नारुतो, और अब मैं सोचता हूँ तुम्हारे बारे में, तो तुम बिल्कुल उस किताब के मेन कैरेक्टर जैसा लगते हो। तुम्हारे में मिनाटो और कुशिना की सारी अच्छाइयाँ मिली है, लेकिन मैं। फिर हम देखते हैं कि जिराया जब ओरोचिमारू को कह रहे थे, एक असली निंजा उसे नहीं कहते हैं जो सारे जुत्सु को सीख लेता है। एक्चुअली असली निंजा वो होता है जो कभी हार नहीं मानता। फिर प्रेजेंट में जिराया कहते हैं कि नारुतो, अगर ये सही में तुम्हारा निंजा वे है तो मुझे रोने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि एक स्टूडेंट हमेशा अपने टीचर से ही सीखता है। फिर यही को ये देखकर कहता है कि मुझे याद है कि मैंने उनके दिल पर वार किया था और उनका दिल धड़कना बंद हो चुका था। फिर बॉस कहते हैं कि तुम मेरे पीठ पर लिख दो जो भी मैसेज है। फिर जिराया लिखने लगते हैं बॉस के ऊपर और कहते हैं कि कभी हार मत मानो। पर पेन कहता है कि चलो उन्हें खत्म करते हैं। तभी वो अटैक कर देता है और जिराया कहते हैं कि नारुतो, तुम वही भविष्यवाणी वाले बच्चे हो। और यहीं पर जिराया का दी एंड हो जाता है। द टेल ऑफ जिराया द गैलेंट। अब ये अच्छे से खत्म होगा, द फाइनल चैप्टर। तो अब समय आ गया है कि मैं अपना कलम रख दूं, लेकिन अगले सीक्वल का क्या नाम दूं? द टेल ऑफ नारुतो उज़ुमाकी। वहीं हम देखते हैं कि नारुतो जा रहा था, तभी उसके पीछे से कोई हाथ रखता है और भाई सभी को पता है कि वो किसका हाथ था और नारुतो वहीं पर रुक जाता है थोड़ी देर के लिए। वहीं हम देखते हैं सुनाटे बैठी हुई थी, तभी उसके पास एक फ्रॉग आता है और अचानक वहां से गायब भी हो जाता है और सुनाटे उसे बस देख रही थी। फिर हम देखते हैं बॉस को, वो तूफान जैसे समुंदर में जा रहे थे और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और भाई कमेंट्स में रेस्ट इन पीस जिराया लिखना बिल्कुल मत भूलना। जो जिराया का स्टोरी था ये बहुत ही कमाल का था। मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इन्होंने जो नारुतो के लिए किया वो लिटरली और कोई भी नहीं कर सकता था। खैर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।